जय हिंद बच्चों, चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। आज देखो हम सॉल्व कर रहे हैं सर्कल 9.3। इसमें देखो क्वेश्चन है जो कह रहा है हमसे ए बी सी एंड डी आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ए बी सी एंड डी दे आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ए सी एंड बी डी आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ई and the angle, this angle what they have given is 130, this angle is 20 degree and they are asking us find angle BAC. Here is the question mark कि ये BAC क्या है ये बता दो। तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ना हम लोग फोकस करेंगे इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC। अब BDC में भी तुम यहाँ पे देखो BEC प्लस एंगल DEC इक्वल्स टू 180। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। BEC एंड DEC, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल प्लस करेंगे तो सीधे सीधे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर हमें लिखना है एंगल BEC DEC 180 स्ट्रेट एंगल। अब BEC इज 130, DEC इज 180, DEC is 180 minus 130, DEC is 50. This value what we are getting here is now DEC which is 50. तो अब DEC तो चलो हमें मिल गया। Now let's talk about the triangle DEC. In triangle DEC, एंगल DEC प्लस एंगल DCE प्लस एंगल EDC, all three angles of this triangle if I add I am getting what? 180. What is the reason? Angle sum property of a triangle. Angle sum property of a triangle. So angle DEC already we have calculated, वो 50 मिल गया। now angle DCE which is 20 and angle EDC वो क्या था हमारे लिए unknown. So this is 180, 50 20 is 70, angle EDC is 180 minus 70, angle EDC is 110। ठीक है, 110 इसकी वैल्यू तो हमें मिल गई। that value now we will write EDC, that EDC this is 110. Now see, we will also write angle BDC is also 110. Why? Because BE and D they are on the same line. So angle अगर हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करें तो भी वही बात है, यहाँ से पढ़ना शुरू करें तो भी एंगल तो वही है 110 वाला। बट अभी हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं? यहाँ से BDC। इससे क्या फ़ायदा होगा? जब हम BDC यहाँ से पढ़ेंगे ना तो अब ये पूरा का पूरा बड़ा एंगल कवर हो रहा है। अच्छा, अब देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो उस हिसाब से इसका स्टार्ट क्या है B, एंड क्या है C। BAC के लिए भी वही है, स्टार्ट है B और एंड है C, यही एंगल है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। देखो एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BDC, क्या रीज़न दे रहे हैं? एंगल्स सबटेंडेड इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। और यहाँ पे बता दो सेगमेंट कौन सा है? एंगल्स
subtended in same segment BAC। सेगमेंट का देखो जब नाम लिख रहे हैं ना तो ये तुम कोई भी एक पॉइंट ले सकते थे, जैसे मैंने BAC कहा, तुम BDC भी बोल सकते हो कि एक ही सेगमेंट में दोनों एंगल है, उनका स्टार्ट और उनका एंड क्या है, सेम है। सो एंगल BDC या ऑलरेडी तुम्हें पता है 110, सो एंगल BAC इज आल्सो 110, हेंस प्रूव्ड। दैट्स इट, बस उतना ही तुम्हें पता करना था, वहाँ पे ख़त्म हो गया। तो बस सिंपल सा ये क्वेश्चन था हमारे लिए। हमने 130 के सपोर्ट लेके ये एंगल फाइंड किया 50, फिर हमने बात किया इस ट्रायंगल में, विच ट्रायंगल, EDC में। EDC में जब तुम फाइंड कर रहे हो ना तो 50 एंड 20 70 हो गया, और ये वैल्यू कितनी मिल गई तुमको, 110, और जैसे ये 110 मिला वैसे ये वैल्यू भी मिल गई 110। तो चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। तो देखो बच्चों, ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये जो ABCD है वो क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन्स अ सर्कल इज पासिंग थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। जो सर्कल है ये किससे पास हो रहा है, इट इज पासिंग थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। ओके, now here they are writing intersect at the point E. Diagonals they are intersecting at point E. Next what they are asking, angle DBC. Angle DBC is how much, 70 degree. Angle BAC is how much, 30 degree. Find angle BCD. Here the angle BCD is under the question mark. ठीक है, तो देखो बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। फर्स्ट वी विल राइट हियर एज अ सॉल्यूशन one angle they have given us already, this value is 70 degree, angle DBC is 70 degree, angle DBC equals to angle DAC. why, think, सोचो अपने मन से, क्यों मैंने बोला DBC equals to DAC? उनका एंड स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट देखो सेम है कि नहीं है। एंगल DBC का भी वही एंड और स्टार्ट है, DAC का भी वही स्टार्ट वही एंड है। मीन्स दीज आर द एंगल्स सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सो हियर वी राइट एंगल्स सबटेंडेड इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, and also you write angles subtended in segment DAC. Otherwise do one thing, you just write in segment DAC, बस एक ही वर्ड लिख दो, बाकी फिर प्रॉपर्टी लिख दो। in segment DAC. So angle DAC is 70 degree. Angle DAC हमने बता दिया, now it is 70 degree. Next, this value we have now calculated. Now look at the angle DAB. DAB कितना होगा, DAC plus BAC. DAC is 70, BAC is 30, this total becomes 100. Angle DAB is 100. Next point you write angle DAB plus angle DCB is 180. Why I am saying that कि angle DAB plus angle DCB is 180? देखो ऐसा इसलिए ना क्योंकि दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। सो आई एम एडिंग
DAB and DCB 180 degree. We will write here opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. Means for any cyclic quadrilateral, if you add the opposite angles, this sum must be 180. So DAB, if I put the value 100, so DCB value will come out as 80 degree. So the angle DCB is going to be 180 minus 100. DCB is going to be 80 degree. So DCB is now coming out as 80 degree. DCB is coming out as 80 degree. Just I will erase this much part. अब देखो DCB तो मुझे मिल गया. Now we will talk about the given condition. If AB equals to BC, ऐसा बोल रहे हैं कि अगर AB और BC इक्वल हो गया तो कैसे सॉल्व करोगे? We will write according to given condition. According to given condition, AB equals to BC, AB equals to BC. So in triangle ABC, angle BAC equals to angle BCA. What is the reason for that one? कोई भी तुम ट्रायंगल ले लो, अगर ये दो साइड सेम हैं तो उसके सामने के एंगल्स भी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे. सो यहाँ पे रीज़न लिख देते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल. ठीक है, और रीज़न लिख दिया. अब BAC 30 है तो BCA, सो BAC इक्वल्स टू BCA इक्वल्स टू 30 डिग्री. एंगल BAC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल ABC इक्वल्स टू 180. अभी देखो, हमें क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं ना कि फाइंड ECD मतलब ये वाला एंगल पूछ रहे हैं. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है. ये एंगल तुम्हें पता है 30 है. अब ये एंगल ECD कितना होगा ये बताओ. एंगल BCA बोलो चाहे BCE बोलो, वो एक ही बात है. ठीक है, BCE इक्वल्स टू 30 डिग्री. क्यों भाई? क्योंकि CE और A सब एक ही लाइन में है ना. तो BCA बोलूँ चाहे BCE बोलूँ एक ही बात हो गई. अब आगे बढ़ेंगे. आगे देखो, एंगल BCE प्लस एंगल ECD इक्वल्स टू 80. ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड DCB. ऐसा बताओ कि दिस इज इक्वल्स टू एंगल DCB. अब एंगल DCB ऑलरेडी तुमने फाइंड किया है. देखो हम क्या बोल रहे हैं ना कि BCE और ECD ये मिला के बड़ा एंगल बन रहा है BCD. तो BCE हमारे पास कितना मिला है, हमें आते हैं उस पर. ECD, ये DCB तुम्हें कितना मिल गया था? 80. BCE को अभी अभी देखो तुमने लिखा है 30. ECD इक्वल्स टू 80. सो एंगल ECD कितना हो गया? 80 माइनस 30 विच कम्स आउट टू बी 50 डिग्री. ठीक है ना. ये इस तरह से हमें मिल गया. दिस वैल्यू ECD इज हाउ मच? सो एंगल ECD इज 50 डिग्री.
एंगल ECD इज़ 50 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से देखो हमने क्वेश्चन 6 कंप्लीट किया बहुत आराम से। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था तो सम ऑफ द अपोजिट एंगल हैज़ टू बी 180 डिग्री। सम ऑफ द अपोजिट एंगल ले लिया, 180 डिग्री हो गया। क्लियर। जब ये 80 मिल गया, अब उसने क्या बोला था क्वेश्चन में, क्या कह रहे थे कि ये एंगल 30 है, तो ये तुमने पता किया कि दो साइड्स आर इक्वल हैं, सो एंगल्स आर 30-30। वो 30-30 हो गया, तो ये पूरा 80 था, तो उतना 30 है, तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया 50। बहुत आराम से सॉल्व हो जाता है। अब चलो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। नाउ सी दिस इज द क्वेश्चन 7 and it is saying that कि if the diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters, क्या कह रहे हैं हमसे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके जो डायगोनल्स हैं दे आर नथिंग बट द डायमीटर्स। ठीक है, अब जरा बात पे तुम ध्यान दो, अगर ये डायमीटर है तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया सेमी सर्कल, ये भी क्या हो गया सेमी सर्कल। अब ऐसे में हमें क्या प्रूफ करना है वो देखो, प्रूव दैट दिस इज अ रेक्टेंगल। तो देखो हम कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे, प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा हम गिवन वगैरह से चलेंगे। गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD is cyclic, AC and BD are diagonals as well, diameter of the given circle। ये दोनों फैक्ट हमने बता दिया कि भैया ये डायगोनल भी है और डायमीटर भी है। अब डायगोनल भी है और डायमीटर भी है तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे देखो। एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या रीज़न है, ऐसा लिखो, एंगल्स सबटेंडेड इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये प्रॉपर्टी भाई हमने बता दी कि ऐसा कोई भी एंगल जो पूरे सेमी सर्कल में सबटेंड हो, ऐसे एंगल को, ऐसा एंगल क्या बन जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि उसका स्टार्ट उसका एंड क्या है एक सेमी सर्कल है। जब उसका स्टार्ट उसका एंड पूरा का पूरा सेमी सर्कल है तो वो क्या हो जाएगा एक राइट एंगल। ठीक है, उसी तरह से हम एक और लाइन इस तरफ भी लिख देते हैं कि कंसिडरिंग BD एज डायमीटर, यहाँ लिख दो इफ़, क्या हमने डायमीटर लिया था AC, इफ़ AC इज डायमीटर, तो ये कहानी आई। इफ़ BD, इफ़ भी मत लिखो, हमें पता है ऐसा है, तो इसलिए एज AC इज डायगोनल एंड डायमीटर, एज BD इज डायमीटर, जैसे कि हमें पता है कि भाई BD क्या है डायमीटर है। अब BD एक डायमीटर है तो मैं क्या लिखूँगा, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BAD, है ना, BAD पूरा होगा, सेमी सर्कल में बन रहा है ना ये वाले सेमी सर्कल में। एंगल BAD इज़ 90 डिग्री एंड एंगल BCD वो भी क्या है 90 डिग्री। रीज़न एक ही है, कॉमन में सबका रीज़न हो गया कि दीज आर द एंगल सबटेंडेड इन द सेमी सर्कल, हेंस दे आर ऑल दीज एंगल्स आर राइट एंगल। अब देखो मेरे पास ना एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों एंगल 90 है, तो ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल 90 हैं वो रेक्टेंगल तो होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थस ABCD is a quadrilateral having all its 4 angles as right angle
hence it is a rectangle, hence it is a rectangle। ठीक है, तो बहुत आराम से हमने सॉल्व किया, प्रॉपर्टी एक ही यूज़ की, एंगल सबटेंडेड इन अ सेमी सर्कल आर ऑलवेज राइट एंगल। सेमी सर्कल में अगर कोई एंगल बन रहा है तो आराम से तुम लिख दो कि वो क्या है, राइट एंगल। अब इसके चारों एंगल क्या हो गए, राइट एंगल। और जब चारों एंगल राइट एंगल हैं तो डेफिनेटली ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एक रेक्टेंगल। तो चलो हम आगे बढ़ें। तो देखो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है ना कि इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल। नॉन पैरेलल साइड, पहले तो तुम समझो ट्रेपेजियम क्या होता है। ये दो साइड्स पैरेलल होंगे और बाकी के दो साइड्स वो पैरेलल नहीं होंगे। अब कंडीशन दे रहे हैं कि अगर ये साइड जो पैरेलल नहीं है, मीन्स नॉन पैरेलल साइड्स अगर वो इक्वल हैं तो तुम्हें ये प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट द ट्रेपेजियम्स आर इक्वल, देन प्रूव दैट इट इज़ अ साइक्लिक। हमें ये प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब मुझे ये प्रूफ करना है ना कि सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज़ 180। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, ट्रेपेजियम ही नहीं, कोई भी, जब तुम्हें कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे दिया और बोल रहे हैं कि प्रूफ करो इट इज़ साइक्लिक, तो तुम्हें खाली इतना प्रूफ करना रहेगा कि सम ऑफ द अपोजिट एंगल, एक भी सम ऑफ द अपोजिट एंगल अगर तुमने 180 प्रूफ कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक। तो हम इसी लाइन से अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखो मैं पहले यहाँ पे ही वर्क कर देता हूँ। हम लोग एक कंस्ट्रक्शन लेते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ले लेंगे, इसमें भी कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया एम और एन पे, ए बी सी और डी, एम और एन पे हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना तो दो ट्राइंगल्स लेते हैं 1 और 2। इन दोनों को हम क्या प्रूफ करेंगे कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कौन से, ए एम डी और बी एन सी। अब देखो हम कैसे ये काम करेंगे। सबसे पहले तो हम ये लिख देंगे कि भाई यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। सो वी विल ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अगेन वी विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ये स्टेप को ध्यान रखो तुम। सो वी विल राइट इन आवर कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस द प्रूफ क्वेश्चन विल राइट गिवन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ये हमें आपने दिया है। ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये सब गिवन में हो गया। अब हम कंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं। अच्छा, टू प्रूफ लिख लेते हैं कि क्या प्रूफ करने के लिए है। टू प्रूफ में लिखते हैं कि एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180, दैट इज क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज साइक्लिक। ये हमें आपने टारगेट दिया है भाई प्रूफ करने के लिए, ठीक है। टू प्रूफ में आ गया। अब हम अपने सॉल्यूशन में चलें, उसके पहले कंस्ट्रक्शन थोड़ा कर लें। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू डी सी एट एम एंड फ्रॉम बी टू डी सी एट एन। ये दो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर लिए। अब अपने प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एम डी एंड ट्रायंगल बी एन सी ए एम इक्वल्स टू बी एन। क्यों ऐसा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। कोई भी दो पैरेलल लाइन रहेगी ना तो उसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है
वो हमने यहाँ पे लिख दिया। AM इक्वल्स टू BN, दीज आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन्स। अब उसके बाद में हम लिखेंगे AD इक्वल्स टू BC, ये गिवन है भाई। फिर हम लिखेंगे एंगल AMD इक्वल्स टू एंगल BNC ईच 90 डिग्री, ईच व्हाट 90 डिग्री। अब ये 90 तो हो गया। अभी हम लोग बात करेंगे कि ट्रायंगल AMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BNC बाय विच क्राइटेरियन, बाय विच क्राइटेरियन दे आर कॉन्ग्रुएंट, बाय RHS, क्योंकि हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये साइड उस साइड के बराबर हो गया। एंगल क्या है 90 डिग्री, और जो हाइपो है वो भी क्या है इक्वल है। तो RHS क्राइटेरियन से दो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए। इसका बेनिफिट हमें ये मिला कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो एंगल ADC इक्वल्स टू, ऐसे तो यहाँ पर ADM ही लिखना है, ADM इक्वल्स टू एंगल BCN, लेकिन तुम साथ में एक और लाइन लिख दो, ADC इक्वल्स टू BCD, ACD इक्वल्स टू BCD। रीज़न बता दो ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि B यहाँ पे DMNC ये सब एक ही लाइन में है। ये सब चीज चार के चारों पॉइंट क्या हैं, एक ही लाइन में है, DMNC। इसलिए मैंने अपने एंगल को थोड़ा नहीं थोड़ा दूर तक पढ़ लिया। ठीक है, अच्छा अब ये तो हमारे काम की इन्फॉर्मेशन मिल गई हमें, इसे हम थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिए, ये हमारा एक अच्छा काम हो गया। हम इसमें इंडिकेट कर लेते हैं कि ये दो एंगल्स को हमने इक्वल प्रूफ कर लिया। अब हम ना कुछ और फैक्ट्स हाथ में लेते हैं। वो क्या फैक्ट है देखो, AB इज पैरेलल टू DC, AB इज पैरेलल टू DC। ये हमें दिया गया है कि भाई AB क्या है, पैरेलल है। किसको पैरेलल है, DC को। ठीक है, AB इज पैरेलल टू DC एंड AD is transversal, AD is transversal। अब जब AB पैरेलल है DC को, AD ट्रांसवर्सल है, तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल BAD प्लस एंगल ADC दिस इज इक्वल्स टू 180। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सो BAD हमारे पास जो होगा एंगल, ऐसे ही रखो BAD और ADC, ये 180 हो गया। हमें ये पता है कि अभी हमने प्रूफ किया है कि एंगल ADC जो है वो एंगल BCD के बराबर है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। तो अब हम एक काम करेंगे, BAD प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू 180 लिख देंगे। हेंस प्रूव्ड, खत्म। सो क्वाड्रिलेटरल, या ऐसा लिखेंगे ट्रेपेजियम और ABCD इज साइक्लिक, बस इतना लिख दे, साइक्लिक। रीज़न लिख दो, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ये प्रॉपर्टी हमें बता देनी है ना। ये प्रॉपर्टी बताना है कि भाई मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसको साइक्लिक है। 180 आ गया, वो भी ठीक है। रीज़न भी बताओ कि सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज 180, देन ऑल सच क्वाड्रिलेटरल्स आर नथिंग बट द साइक्लिक। ओके, अब आगे बढ़ेंगे और अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, लेकिन चलो आज 8th क्वेश्चन तक ही हम करते हैं, स्टॉप करते हैं। फिर आगे के हमारे जो 4 क्वेश्चन हैं हम अगले वीडियो में ले लेंगे। खूब मेहनत से पढ़ो बच्चों। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।